अब आप यहाँ पे देखो हमें दो चीज़ें देनी है, एक तो की देनी है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या दे देंगे हम, लास्ट नोटिफिकेशन की दे देते हैं एंड वैल्यू इसकी कितने दे देते हैं गाइस, 0 दे देते हैं। ओके, ये क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया हमने एंड गाइस सिंपल यहाँ पे आप क्या कर देंगे, वैल्यू रिटर्न कर देंगे एंड रिटर्न क्या करना है गाइस, जो हमारा लास्ट नोटिफिकेशन था, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट नोटिफिकेशन टाइम हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न हो गया है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, सेकंड लास्ट मेथड भी सेटअप हो चुका है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी लास्ट नोटिफिकेशन था, जो टाइम था, उसकी की वैल्यू पेयर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया है। अब गाइस हमारा लास्ट मेथड बचा है एंड वो क्या है कि जो हमारा इलैप्स टाइम है, जो हमें क्या देखना था कि इलैप्स टाइम मतलब दोनों के बीच का टाइम क्या है, कि कितने टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आई है बीच में। तो उसके लिए वो वाला मेथड भी सेट कर लेते हैं गाइस। और बेसिकली गाइस ये वाली चीज़, एक चीज़ और कुछ लोग पूछेंगे इसकी सर हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो गाइस इसे हम इलैप्स टाइम को इसलिए यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसका जब हमारा वेदर अपडेट हुआ है तो क्या मुझे यूज़र को नोटिफिकेशन भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। ओके, इसका जो लॉजिक है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अभी जब हम स्टिचअप करेंगे कोड तब मैं बताऊंगा कि इसका कैसे यूज़ करेंगे एंड कैसे इस लॉजिक का यूज़ करेंगे कि कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें यूज़र को कब नोटिफिकेशन भेजनी है, कितना टाइम डिस्टेंस होना चाहिए, किसकी, इसकी हेल्प से। ओके, इलैप्स टाइम, ये सारी क्या है गाइस, थोड़ी सी टाइम रिलेटेड क्वेरीज है, तो थोड़ी सी टिपिकल है समझने में। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है एंड एक्चुअली आप एक बार ये समझ लेते हो तो सारे ही फॉर्मेट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये सारे जितने भी टाइम फॉर्मेट होते हैं, टाइम फॉर्मेट, रीजन फॉर्मेट, ये सारे क्या होते हैं गाइस, सेम होते हैं, इनको कोई लॉजिक ज़्यादा चेंज होता नहीं है चाहे आप कोई सा भी ऐप बिल्ड कर दो। ओके, क्योंकि जो टाइम, डेट, डिस्प्ले ये सब होती हैं, ये हमेशा सेम ही लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं गाइस जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग टाइप आ गया है एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गेट elapsed टाइम, कब से, सिंस लास्ट नोटिफिकेशन। ओके, ये क्या आ गया, हमारा लास्ट नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे हमारा ये आ गए और यहाँ गई, यहाँ पे क्या दे देंगे हम, अपना कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, भूल गया था। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया। ये क्या हो गया, हमारा बॉडी सेटअप हो चुकी है। आप क्या कर देते हैं, लॉजिक सेटअप कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप का ले लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं गाइस लास्ट नोटिफिकेशन टाइम, किसमें, मिलीज में। तो आ गया हमारा ये, और सिंपल गाइस यहाँ पे किससे ले देते हैं, जो हमारा सनशाइन प्रेफरेंसेस नहीं ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हम क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सनशाइन प्रेफरेंस आ गया। मुझे क्या चाहिए, हमारा जो प्रेफरेंसेस है, राइट, जो हमारा सनशाइन प्रेफरेंसेस है वो चाहिए गाइस। एंड यहाँ पे सिंपल आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा गाइस, कौन सा मेथड लेना है, मुझे कैलकुलेट करना है मिलिस में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड आ गया गाइस, कौन सा, गेट लास्ट नोटिफिकेशन टाइम इन मिलिस। सिंपल इसे यूज कर लेंगे एंड इसमें क्या दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये सेटअप हो चुका है। एंड सिंपल गाइस एक और क्रिएट कर लेते हैं अपना, टाइम सिंस लास्ट नोटिफिकेशन। ओके, अब गाइस इस चीज का ध्यान रखना, ये जो हमें कैलकुलेट करना है कि लास्ट नोटिफिकेशन का टाइम क्या है, राइट, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये कैलकुलेट बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं गाइस, जो हमारा करंट टाइम है, राइट, उस करंट टाइम में से जो हमारा प्रीवियस टाइम था लास्ट नोटिफिकेशन का, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट नोटिफिकेशन का टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम बीत गया है। इलैप्स टाइम क्या होता है, दोनों किसी काम के बीच का टाइम। ओके, तो यहाँ पे गाइस जो हमारा एग्जिस्टिंग टाइम होता है उसको किसके थ्रू करते हैं, हम सिस्टम के थ्रू करते हैं, सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिलिस आ गया हमारा, राइट। एंड ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं सिंपल, कौन सा, हमारा लास्ट नोटिफिकेशन टाइम इन मिलिस, राइट। और सिंपली गाइस यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, टाइम सिंस लास्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब गाइस यहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो था हमारा, ये यहाँ पे हमने क्या एक्सेस करा था, जो हमारा ये वाला मेथड था जिससे हमने क्या कैलकुलेट करा था, लास्ट नोटिफिकेशन का टाइम कैलकुलेट करा था, वो किस में स्टोर कर दिया हमने, यहाँ पे स्टोर कर दिया है, किसमें, अपने रेफरेंस में। यहाँ पे क्या कर दिया, उसे कैलकुलेट करने में यूज कर लिया है। ओके, सो गाइस यहाँ तक का क्या हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे जितने प्रेफरेंसेस थे वो सेटअप हो चुके हैं। एक बार इसे क्या कर देते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल Alt L कर देते हैं, थोड़ा सा कोड हमारा अरेंज हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे हमारे क्या हो चुके हैं, लास्ट 4 मेथड्स आ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा क्या है, नोटिफिकेशन इनेबल का था प्रेफरेंस, एक क्या था, जो नोटिफिकेशन टाइम देख रहा था मिली सेकेंड्स में। एंड फिर वो कौन सा है, जिसने कैलकुलेट करा elapsed टाइम कैलकुलेट करा। फिर उसके बाद गाइस एक हमारा था कि जो हमारे लास्ट नोटिफिकेशन का टाइम था जो सेव कर रहा था, ये वो था। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या दे रखी है, सारी प्रेफरेंसेस दे रखी हैं।
तो ये गाइज हमारा पूरा क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। ओके, तो सिंपल मैं इसे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, राइट। अब आपको ये सोचना है कि आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे अपने सारे लॉजिक तो सेटअप कर दिए, राइट, बट स्टिचअप आप कहाँ करोगे, मेन एक्टिविटी में करोगे। कौन सी एक्टिविटी इन सारे स्टेप्स को हमारे रन कर रही है गाइज, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचो तो यहाँ पे हमारे जो बैकग्राउंड था सिंक में, क्योंकि ये अब भी क्या चल रहा है, हमारा सिंक का ही पार्ट चल रहा है गाइस। हमारा जो नोटिफिकेशन सिंक वाला है, ये लास्ट वाला पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, राइट। हमारे 4 पार्ट थे, कैसे हमें इंटरनेट सर्विस सेटअप करनी है, अलग अलग पार्ट थे, राइट। ये हमारा फोर्थ नोटिफिकेशन वाला पार्ट है। तो गाइज ये ऑलरेडी हमारा, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में क्या क्रिएट करा था, सिंक टास्क क्रिएट करा था अपना, राइट। तो यहाँ पे गाइज हम किस में स्टिचअप करेंगे, अपने सिंक टास्क में करेंगे, क्योंकि जितने भी बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा सनशाइन सिंक टास्क कंप्लीट कर रहा है। तो गाइस इसमें क्या कर लेते हैं, अपना जो कोड का लॉजिक है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, एंड क्या फाइनल जो चेंजेस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस इसको अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर शो हो, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब गाइज यहाँ पे हमें कहाँ इंसर्ट करना है, जो हमें स्टिचअप लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे क्या क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, जितने भी अपने प्रेफरेंसेस में मेथड्स लिख दिए हैं अपने क्या क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि लैप्स टाइम, ये सब किस लिए यूज करेंगे गाइज। तो इसका मेन लॉजिक ये है कि गाइज हमें क्या क्या देखना है, लॉजिक क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। एक तो मुझे ये देखना है पहले कि मेरी नोटिफिकेशन इनेबल है, तभी हमारी नोटिफिकेशन जाएं, राइट। फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि क्या एक दिन से ज्यादा हो चुका है या नहीं, क्योंकि गाइज मुझे नहीं चाहिए कि मैं यूजर पे नोटिफिकेशंस दे दे के उसे मार दूं, राइट। तो क्योंकि अगर यूजर पे ज्यादा आप नोटिफिकेशन दोगे तो यूजर क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसे क्या क्या कहेंगे, सिंपल स्पैमिंग कह देंगे। तो मैं स्पैम नहीं करना चाहता उसे कैसे, नोटिफिकेशन से, राइट। तो गाइज हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जाए, एंड तभी जाए जब यूजर कह रहा है कि हाँ मुझे दो, राइट। तो ये वाला लॉजिक जब आपको इम्प्लीमेंट करना है तो गाइज कहाँ आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे, अगर आपको याद हो, हमने ऑलरेडी गाइज रिजॉल्वर के थ्रू यहाँ पे इनपुट कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, चेक हो चुका है कि हमारा जो डेटा है वो इनपुट हुआ है या नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइज इस चीज का तो वो नहीं है कि डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं, राइट, कि अपडेट हुआ है। ये वाला जो हमारा कोड रन होगा इफ वाला, ये कब था कि जब हमारा वाकई में कोई अपडेट होगी, सिंक ऑलरेडी पॉसिबल है, राइट। तो एक तो हमारा लॉजिक ऑलरेडी क्या है, ये फुलफिल्ड लिखा हुआ है गाइस। अब सिंपल मुझे क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारी नोटिफिकेशन है, मतलब प्रेफरेंस ऑन है या नहीं है। ओके, तो आप गाइस क्या कर लेते हैं, सिंपल से वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बुलियन टाइप का क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नोटिफिकेशंस इनेबल्ड। ओके, तो यहाँ पे आ गए इनेबल, क्या ले लेते हैं, इनेबल्ड ले लेते हैं। और कहाँ से ले लेते हैं गाइस, हमारा जो सनशाइन प्रेफरेंसेस है, राइट। तो क्या आ गया, हमारा सनशाइन प्रेफरेंसेस आ चुका है। एंड गाइस इसे क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, और कौन सा मेथड करेंगे, आर नोटिफिकेशन इनेबल्ड, राइट। और इसमें क्या पास करवा दूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट पास करवा दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या चली गई गाइस, हमारी ऑलरेडी नोटिफिकेशंस क्या हो गई हैं, इनेबल हो गई हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल मैंने चेक कर लिया गाइस कि नोटिफिकेशन इनेबल है या नहीं, हम उसके हिसाब से शो कर देंगे, राइट। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और लगाना है इसकी, अगर एक दिन से ज्यादा हो गया है मेरी किसको, नोटिफिकेशंस को, तो दोबारा से नोटिफिकेशन चली जाए। ओके, तो यहाँ पे उसको भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप का मैं एक ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, लास्ट सिंस टाइम सिंस लास्ट नोटिफिकेशन ले लेते हैं गाइस, सिंपल नोटिफिकेशन, एंड सिंपल यहाँ पे क्या सेट कर देते हैं, जो हमारा सनशाइन प्रेफरेंसेस है उसी पे सेट कर देते हैं, कौन सा, गेट elapsed टाइम सिंस नोटिफिकेशन, राइट। और यहाँ पे क्या दे देंगे, हम कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। अब गाइस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो elapsed टाइम है वो क्या है, वो ऑलरेडी चेक कर लेगा कि जो हमारा एक दिन से ज्यादा हो रहा है या नहीं, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी चेक हो रहा है। अब गाइज यहाँ पे ये तो हमारी दो चीजें हो गई कि हमारी नोटिफिकेशन इनेबल, क्योंकि मुझे जब नोटिफिकेशन भेजनी है मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है गाइज। एक तो मुझे चेक करनी है कि हमारी नोटिफिकेशन इनेबल हो, और कब चेक करनी है कि क्या कहते हैं, हमारा टाइम भी हो गया हो, राइट, एक दिन से ज्यादा हो गया हो। तो ऐसा करते हैं गाइज, एक काउंटर और क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड ये काउंटर क्रिएट कर लेते हैं ट्रैक करने के लिए कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। एक तरीके से फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो इसका नाम लिख देते हैं 1 डे पास सिंस लास्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया,
हमारे लास्ट नोटिफिकेशन का आ गया है एंड सिंपल इसे क्या अपडेट कर देता हूँ गाइस, डिफॉल्ट इसकी क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ओके, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करनी है, फॉल्स सेट करनी है। अब गाइस मुझे क्या चेक करना है, क्योंकि ये जितना भी अभी तक हमने लॉजिक लिखा है ये सिंपल क्या बता रहा है कि लैप्स टाइम दे दिया उसने नोटिफिकेशन इनेबल वाला। अब क्या करना है गाइस, मुझे ये चेक करना है कि क्या वाकई में एक दिन से ज्यादा हो चुका है, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैंने काउंटर क्यों लिया है, जो फ्लैग लिया है मैंने इसलिए लिया है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें, अपडेट कर सकें अपने फ्लैग को अगर एक दिन से ज्यादा हो गया हो तो। क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी है गाइस, हमारी कंडीशन क्या है कि या तो हमारी जो नोटिफिकेशंस है वो इनेबल होनी चाहिए, या दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा एक दिन से ज़्यादा होना चाहिए। तभी ये दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी तभी हमारी नोटिफिकेशंस जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इफ कंडीशन लगा के सिंपल। एंड कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो हमारा टाइम सिंस लास्ट नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी हमने कर रखा है, राइट। इलैप्स टाइम ऑलरेडी है, तो इलैप्स टाइम ऑलरेडी हमारा क्या था गाइस, जो कैलकुलेटेड जो दोनों टाइमों के बीच में थे कि कितना टाइम हो चुका है हमारी नोटिफिकेशन को गए हुए, राइट। तो गाइस मैं इसे सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे कि अगर ये ग्रेटर हुआ हमारी कौन सी डेट यूटिल्स से, तो यहाँ पे गाइस हमारे क्या आ गए, डेट यूटिल्स आ चुके हैं। ओके, एंड डेट यूटिल्स में क्या, डेज एंड मिनट्स, तो हमारा आ गया ये। एंड सिंपल गाइस अगर ये चीज होगी, अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, सिंपल जो हमारा डे है, मतलब अगर ये चीज ट्रू हो गई तो इसका मतलब हमारा ऑलरेडी एक डे पास हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हमारा एक डे पास हो चुका है तो जो हमने फ्लैग क्रिएट करा था वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गाइस यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि ये प्रॉपरली क्या हो जाए, अरेंज हो जाए।